हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम जो है आप लोग को दो चर वाले रैखिक समीकरण पे बात करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इस प्रकार का जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं कंडीशन, ये कंडीशन से क्वेश्चन तो हर हाल में आपको एग्जाम हॉल में 1 नंबर तो पक्का आता ही आता है। इसमें कोई तुमत की बात नहीं है कि नहीं आएगा क्वेश्चन। बिहार बोर्ड में या किसी भी एग्जाम की बात कर लो, आप किसी भी कंडीशन का एग्जाम की बात कर लो, उसमें ये क्वेश्चन 100% पूछी जाती है। और इसे आप तीन कंडीशन है, और तीनों कंडीशन को आपको ध्यान रखना होगा। 3 कंडीशन देख रहे हैं, शर्त लिखा हुआ है, हलों की संख्या लिखी हुई है, युग्म का नाम क्या होगा उसमें लिखा हुआ है। इसमें सबसे मेन पॉइंट ये नहीं कि इसको ध्यान रखना है, सबसे मेन पॉइंट है कि इसको ध्यान रखना जरूरी होता है कि इस जितने नाम लिखा गया है उस सभी नामों में से कोई एक नाम आपको एग्जाम हॉल में दे देता है। तो इस नाम को ध्यान रखना होगा आपको कि कैसे इस नाम से क्वेश्चन को सॉल्व करें और कैसे सॉल्व नहीं करें। तो नाम अगर पता होगा और ये डाटा आपको पता होगा तो आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में यानी 10 क्लास के जो एग्जाम होती है, कक्षा 10 का जो एग्जाम होगा बिहार बोर्ड 2025 के लिए, वो फेमस पॉइंट है ये। इस पॉइंट से हर हाल में क्वेश्चन को पूछना है एग्जामिनर को, चाहे वो जिस तरीका से पूछेगा तो पूछेगा, या फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट हो, दोनों शिफ्ट में पूछा जाता है इस क्वेश्चन, इसके कंडीशन पर क्वेश्चन, और हमेशा पूछा गया है और पूछते आ भी रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो चलो, इसमें जो क्वेश्चन लिखा गया दो रैखिक समीकरण में, देखो दो रैखिक का मतलब, रैखिक मतलब होता है ये बच्चों कि जिसके पावर में 1 हो, जिसके पावर में कितने हो, 1 हो, उसे दो रैखिक बोलेंगे। तो दो रैखिक, दो मतलब क्या होता है, दो मतलब दो को रैखिक का मतलब चर संख्या नहीं, चर संख्या एक होता है अचर संख्या। तो चर और एक अचर, अचर में आ जाता है कौन सा, जिसको हम कहते हैं 1 2 3 4 5, ये सब जो है अचर पार्ट है। लेकिन चर पार्ट में आता है x y z a b c d, जो भी पार्ट होते हैं वो सब चर पार्ट बनते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि ax1 है प्लस by1 है प्लस c1 इक्वल टू कितना है, 0 है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू कितना लिखा गया है, 0 लिखा गया है। तो इसी समीकरण के मदद से ये कंडीशन को हम बनाए हैं, और ये कंडीशन आपके बुक में भी दिया गया है, लेकिन आप इसे ध्यान रखिएगा अच्छे ढंग से, इसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो चले हम क्या करते हैं, इसमें दो चर वाले आपने समझ गया, दोनों में दो चर आपको उपस्थित किया जाएगा समीकरण में, चाहे x हो या y हो या m हो या n हो या a हो या b हो, दोनों चर को उपस्थित कर दिया जाता है उस समीकरण में। तब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला कंडीशन है क्या, देखिए पहला कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, ये समीकरण दो दिया जाएगा। इस प्रकार से दो समीकरण आपके पास उपलब्ध रहेंगे पहले से ही, और दोनों समीकरण के अनुसार इस क्वेश्चन को डील करना है। तो पहला कंडीशन क्या है कि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2, यानी x के पीछे में जो पार्ट है उसे a1 लिख लो, और इस x के पीछे में जो पार्ट है यानी दूसरा समीकरण में a2 है, तो a1 बट्टा a2 करना है। तो देखो a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू क्या लिखा गया, b1 बाई b2, तो b1 बाई b2, इसे कहते हैं हल की संख्या। इसमें हल कितने होंगे, जब इस प्रकार के कंडीशन आएंगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो इसमें हल कितने मिलेंगे, तो केवल और केवल एक हल मिलेगा, एक और केवल एक हल। एक और केवल एक हल का मतलब होता है यानी x का मान 1 निकलेगा और y का भी मान 1 निकलेगा, जो भी निकले, एक नहीं मतलब कुछ भी आए, लेकिन एक जो वैल्यू आपको मिलेगा x y का, उसका डबल वैल्यू नहीं मिल पाएगा, इसीलिए उसको कहा जाता है एक और केवल एक हल होगा। अब जब ये कंडीशन आ गया तो इतना बात आप दिखा दीजिएगा कि हलों की संख्या क्या होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि कौन सा नाम होगा उस समीकरण का, कौन समीकरण है वो, अविरोधी है कि अद्वितीय है कि संगत है या प्रतिच्छेदी है। ये तीनों नाम उस से ये कंडीशन को जाना जाता है, यानी a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। ये देख लीजिए, युग्मों का नाम लिखा हुआ है, अविरोधी लिखा रहेगा क्वेश्चन में आपको, चाहे अद्वितीय लिख करके देगा बोर्ड, या संगत लिख करके देगा, या प्रतिच्छेदी लिख करके देगा। उसके बाद आगे है a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2, यानी इसी को कंडीशन को तोड़ना, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 कर देना। उसके बाद इसमें क्या है, सब बराबर लिखा हुआ है, आप कहीं इसको
कटिंग नहीं किया गया है। जब कहीं कटिंग नहीं हो तो उसका अनगिनत हल होगा, यानी एक्स वाई का जो वैल्यू मिलेगा एक से अधिक मिलेगा। एक्स का मान अगर 2 आता है तो 3 भी आने की संभावना है, 0 भी आने की संभावना है। वाई का मान भी 0 आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, इसीलिए इसका अनगिनत हल होंगे। उसके बाद अगर अनगिनत हल हो जाते हैं तो युग्म का नाम दिया जाता है कि कौन सा युग्म होता है, तो उस युग्म का नाम है आश्रित और संपाती और संगत। ये तीनों नाम में से अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, चाहे आश्रित से पूछा जाए एग्जाम में, या संपाती लिख करके दे या संगत लिख करके दे, तो आप इसी रूल को अप्लाई करना। जब क्वेश्चन में ये बात लिखेगा आश्रित है, संपाती है, संगत है, इन तीनों में से कोई नाम आ जाए तो इस रूल को अप्लाई कर देना, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। उसके बाद फिर से तीसरा कंडीशन देख लीजिए। कंडीशन तो वही है जो समीकरण आपको मिलेगा पहले से। एग्जाम हॉल में कोई सोचने और दिक्कत करने की कोई बात ही नहीं है। आप दोनों समीकरण जो दिया रहेगा उसी को आप x के पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको नीचे ऊपर कर दीजिएगा, यानी इतना बटा इतना कर दीजिए, इतना बटा इतना कर दीजिए, इतना बटा इतना कर दीजिए। तो आप देखिए कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसमें लिखा गया है कि कोई हल नहीं है। जब नॉट इक्वल टू दो को बराबर हो और एक बराबर नहीं हो तो उस समय इसकी कोई हल नहीं होती है, यानी एक्स वाई का मान कुछ नहीं मिल पाएगा मुझे। इसीलिए इस समीकरण का जो युग्म होगा उसका नाम क्या है, विरोधी, समानांतर और असंगत। जब क्वेश्चन में लिख दे विरोधी या क्वेश्चन में लिख दे समानांतर, जब क्वेश्चन में लिख दे असंगत, तीनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ है तो इसी कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे। चलो इस पर हम 2-4 क्वेश्चन इसको बना करके देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को आप बैठाते हैं इस फॉर्मेट के ऊपर या इस फॉर्मूले पर कैसे आप सजाते हैं। उस क्वेश्चन को हम बना करके दिखा देते हैं आपको 2-3 क्वेश्चन, ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलो देखो बच्चों, अब इसमें जो हम क्वेश्चन लिए हैं, जो इस मेथड पे क्वेश्चन को दिखाना मुझे बना करके कि कैसे बनता है, तो इस क्वेश्चन को देखो बना करके हम दिखा रहे हैं आप लोग को। क्या है क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2x - 3y + 1 = 0। अगर बच्चों ये 1 अगर इस साइड लिखा रहता है ना तो उस 1 को उठा करके इधर ले लेना तुम। अगर ये 2 यहाँ लिखा रहता ना तो इस 2 को उठा करके इधर ले लेना, ताकि आपको दिक्कत ना हो बनाने में। समझ में आ गया? जरा गौर से देखना। इसमें आपको जो क्वेश्चन हम दिए थे, यानी समीकरण पहले जो लिखे थे, A1x + B1y + C1 = 0, फिर A2x + B2y + C2 = 0। जरा दिमाग लगाना कि x के पीछे वाला A1 बनता है फर्स्ट समीकरण में, और y के पीछे वाला फर्स्ट समीकरण में B1 बनता है और C1। फिर नेक्स्ट जो समीकरण मिलेगा दूसरा समीकरण, उसमें आप क्या करना, x के पीछे वाला को A2 मान लेना, y के पीछे वाला को B2 मान लेना और C2 = 0। तो चलिए आप इस क्वेश्चन में भी देखिए जरा गौर करके कि क्वेश्चन में क्या है। देखिए इस समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, यहाँ देखिए गौर से, यहाँ x के पीछे 2 है तो यहाँ x के पीछे A1 है, तो ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2। अब देखिए B2 के बगल में कुछ दिख नहीं रहा मुझे अंक। अगर कुछ अंक ना दिखाई देना अपने कंडीशन में या क्वेश्चन में या समीकरण में, तो वहां पर आप 1 मान के चलिए। अगर कुछ नहीं दिखा रहा है तब, जैसे y है, यहाँ सिर्फ y लिखा, इसके पीछे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 मान लेना है आपको, आराम से अपने तरफ से मानना है। जहाँ x के पीछे कुछ ना दिखे तो आप 1 मान लीजिएगा। अब c के और दो, जैसे C1 और C2, C1 के जगह कुछ नहीं दिखाई देगा तो 0 मान लेना, अगर C2 की भी जगह कुछ नहीं दिखाई दे तो 0 मान लेना। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब क्वेश्चन को, इस रूल को हम बैठा के चेक करते हैं कि दोनों में से कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ये तीनों में से कौन सा रूल अप्लाई होगा, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए पहला कंडीशन क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जरा इस रूल को फॉलो करवाते हैं, क्या ये रूल सही है में मैचिंग करवाता है इस क्वेश्चन को कि नहीं करवाता है। तो चलिए बात करते हैं। क्या है A1/A2, तो 2/3 कर देना। जो समीकरण आप देख रहे हैं ना, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो 2 और 3, इसे मुझे x y से कोई मतलब नहीं है, 2/3 कर दो। तो 2/3। फिर आगे देखिए, यहाँ -3, यहाँ 1 है तो -3/1 कर दो, तो बराबर बीच में दो, क्योंकि देखिए बीच में फॉर्मूला बराबर है और कटिंग है। कटिंग तो बाद में देखना कि कटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, बाद में देखना। तो -3/1 कर दो, तो -3 और /1। अब मुझे ये बताओ तुम लोग बच्चों
कि ये जो 2/3 लिखा गया है -3/1, क्या दोनों आपस में बराबर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। जब बराबर ही नहीं दिखा, पहले ही कंडीशन पे बराबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू, यानी ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो इस समीकरण जो दिया गया युग्म है, युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो जोड़ा का मतलब क्या? दो समीकरण दिया जाएगा, इसे ही क्या कहते हैं? जोड़ा बोलते हैं हम लोग। तो दो समीकरण जो लिखा गया है और हमें पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कितना समझ में आया? फिर इसका कहता है कि एक और केवल एक हल होगा। तो एक तो बात जाहिर है कि मुझे एक कंडीशन मिल गया कि एक और केवल एक हल होगा, क्योंकि 2/3 और -3/1 दोनों एक दूसरे के बराबर है ही नहीं। तो इसके हल जो लिखेंगे, इसका कितने हल होंगे? तो एक और केवल एक हल होंगे, एक और केवल एक हल होंगे। हो गया। अब दूसरी बात यह है कि युग्म कौन सा होगा? जो समीकरण डाले हैं वो समीकरण युग्म कैसा है? दो चर वाले जो समीकरण लिखा गया है, दो चर का मतलब दो पार्ट चर में होनी चाहिए, XY चाहे AB चाहे MN, ये ध्यान में रखना बच्चों। तो हमने देखा कि एक ये कंडीशन अप्लाई हुआ मेरे इस क्वेश्चन में, तो इसमें आपको पता चल गया कि एक और केवल एक हल होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि कौन सा युग्म बना, तो अविरोधी हो सकता है, अद्वितीय हो सकता है, संगत हो सकता है, प्रतिच्छेदी हो सकता है। तो दोनों इतने नाम में से कोई एक नाम हम लिख लेंगे, लेकिन एग्जाम में कोई भी नाम लिख देगा आपको क्वेश्चन में, तो आपको बनाना होगा। तो लिख देंगे अविरोधी। हो गया पहला कंडीशन। आपने पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपको बोले थे कि x के पीछे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 मान लीजिए अपने तरफ से। यहाँ देखिए y के पीछे 2 है, c1 आपको 3 मिल गया। पहला समीकरण से a1 b1 c1 लेना, दूसरा समीकरण से a2 b2 c2 लेना, इसको ध्यान रखना। तो इस कंडीशन में क्या होगा? 1/3 कर दो तो 1/3 कर दो भाई, फिर बराबर करो 2/6 कर दो तो 2/6 कर दो भाई, फिर आप 3/9 कर दो 3/9 कर दो। अब तुम दिमाग लगाओ थोड़ा सा दिमाग ये रखना कि जब हम इसमें काम करेंगे ना, तो देखो 2 तिया 6 और 3 तिया 9, कहीं दिमाग आप यूज करो कि 1/3 यहाँ भी मिल गया मुझे, 2/6 था, 2 से काटेंगे 6 को तो 1/3 यहाँ भी मिल गया मुझे, और 1/3 यहाँ भी मिल गया मुझे। इसका मतलब तीनों आपस में बराबर दिख रहा है। तो तीनों अगर आपस में बराबर होता है तो जरा बताइए, तीनों अगर आपस में बराबर है, दूसरा कंडीशन में देख लो कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, और लिखता क्या? अनगिनत हल। तो इस क्वेश्चन का जो हल होंगे वो कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे? थोड़ा इसको मिटा लेते ताकि क्लियर रहे आप लोग के दिमाग में, जगह कम था, थोड़ा और डिटेल अच्छा से कर देते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे? 1/3 कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे 2/6 और यहाँ लिखेंगे 3/9। आप 2 से काटिए 2 तिया 6 तो 1/3, यहाँ मिल जाएगा 1/3, यहाँ मिल जाएगा 1/3। तो देखिए गौर से, तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गया कि तीनों आपस में क्या है? बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 अनगिनत हल देगा। इसका इस क्वेश्चन का जो हल होगा बहुत हल निकल सकता है, बहुत XY का जो मान होगा कोई भी मान हो सकता है। इसीलिए इसका क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर अनगिनत हल होगा। तो यहाँ लिख देंगे अनगिनत हल, अनगिनत हल। उसके बाद इस क्वेश्चन का नाम क्या होगा? तो आश्रित होगा, संपाती होगा, संगत होगा। तो क्या लिखेंगे? ये आश्रित युग्म। युग्म का अगर नाम पूछा जाए तब ये समीकरण जो है वो कैसा समीकरण है? युग्म। तो उसका नाम होगा क्या? आश्रित, संपाती और संगत। तो कोई एक नाम हम लिख लेंगे, आश्रित। आश्रित समझ में, या संपाती लिख देना या संगत लिख लेना, इसमें कोई घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये बिहार बोर्ड के क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को एक बार में ही देखा करो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिए थे जो, उस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। ठीक, तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो है फिर से एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिए, वो तो क्वेश्चन हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन था जो उसमें हम डाले थे क्वेश्चन को, 3 नंबर क्वेश्चन है ये, दूसरा हो गया है।
तो इस क्वेश्चन में भी यही करना, 2/6 कर देना, 3/9 कर देना, 2/5 कर देना। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2/6 कर लेंगे, फिर बराबर -3 माइनस कर देंगे। अगर माइनस प्लस होता है ना तो जो चिन्ह लिखा रहेगा वो चिन्ह देना ही होगा आपको। जैसे यहाँ -3 है तो -3 दिए, जैसे यहाँ -9 है तो -9 दिए। ऐसा नहीं कि चिन्ह को छोड़ देना है, जो चिन्ह रहते हैं ना माइनस प्लस को चिन्ह आप दे दीजिएगा। फिर वहां देखिए 2/5 है, जरा दिमाग लगाइए, 2 से काटेंगे 6 को तो 3 होगा, 3 से काटेंगे 9 को तो 3 होगा, 3 3 9 माइनस माइनस को करेंगे तो प्लस हो जाएगा। लेकिन दिमाग लगाइए, यहाँ 1/3 आया, यहाँ 1/3 आया, और यहाँ देखिए बराबर है ही नहीं। ये दोनों बात तो बराबर दिख रहा है मुझे, ये दोनों बात तो मुझे बराबर दिख रहा है बच्चों। यानी 1/3 तो बराबर है, लेकिन 2/5 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में तीनों में से कौन सा रूल अप्लाई हुआ, तो थर्ड रूल अप्लाई हुआ। थर्ड रूल में देखिए A1/A2 B1/B2 दोनों बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2, ये लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो ये हल कैसा होगा, हल की संख्या होगा वो क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार से जो इस समीकरण है, इस समीकरण में x y का मान जो निकलेगा वो हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं कि इसकी हल क्या है। समझ में आया। दूसरी बात है कि कौन सा समीकरण हुआ, तो समीकरण हुआ कौन सा युग्म हुआ, सॉरी बच्चों, युग्म कौन है समीकरण का, तो युग्म है विरोधी, समानांतर और असंगत। तो हम इसमें से कोई एक नाम अपना इसमें लिख लेंगे आंसर में बनाते समय। तो ये क्या लिख लेंगे, विरोधी होगा, चाहे समानांतर होगा, चाहे असंगत होगा। क्या लिख देंगे, विरोधी। पहले तो हल लिख लो, हल लिख लो, हल में तो लिख देना कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। उसके बाद क्या लिखना, कौन समीकरण है, युग्म कौन है, तो विरोधी कर देना। और समीकरण है इसमें, और आप भी क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से देख ले ताकि आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत ना हो बच्चों। इसे अच्छे ढंग से पढ़ लेना और परख लेना। इस पे 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम आपको, ताकि एग्जाम हॉल में आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक पर तो कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई परेशानी ना उठे। रोकना। देखो बच्चों, अब जो हम क्वेश्चन लिए हैं, मतलब इस वीडियो में इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ताकि आपको आगे जो पढ़ने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन आपको डाल रहे हैं ताकि आप लोग वीडियो को एक बार में देखना बच्चों, एक बार में ही देखना, ताकि आपको पूरे कंसेप्ट आपके माइंड में सिस्टम सही हो जाए। ना कि इस बीच में अगर छोड़ छाड़ के देखोगे वीडियो, 2 मिनट देखने के बाद 5 मिनट देखने के बाद इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपको कहानी समझ में ही नहीं आएगा और आपके माइंड से पूरा का पूरा चला जाएगा। तो आपका भविष्य है और आप अपने एग्जाम दोगे बिहार बोर्ड में, अच्छे ढंग से क्वेश्चन को डील करना और सीखना भी आपको अच्छे ढंग से, और कॉपी पर नोट भी कर लेना। 2025 के लिए तो मस्ट भी आए हैं। तो क्या लिखा हुआ है, P के ऐसे मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय अद्वितीय। देखिए, या तो अद्वितीय दे के क्वेश्चन पूछेगा, या तो अविरोधी करके क्वेश्चन पूछेगा, या तो संगत करके क्वेश्चन पूछेगा, या प्रतिच्छेदी करके क्वेश्चन को पूछेगा। अब दूसरी बात यह है कि एक बच्चों ने है मेरे पास, वो बच्चों कहता है कि संगत करके ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। तो संगत को यानी हम इसीलिए सारे नाम को डाल के रखे हैं ताकि कोई नाम अगर आपसे बिहार बोर्ड में पूछ रहा है कोई भी नाम से क्वेश्चन, तो सभी नाम को हम एक ही क्वेश्चन में डाल दिए ताकि आपको परेशानी ना हो। अद्वितीय आ जाए तो कैसे हल करेंगे, अविरोधी आ जाए तो कैसे हल करेंगे, संगत आए तो कैसे हल करेंगे, प्रतिच्छेदी आए तो कैसे हल करेंगे। तीनों चारों नाम एक ही क्वेश्चन का है और एक क्वेश्चन को बनाने का सिस्टम एक ही होगा। तो नाम देखिए क्या लिखा है, अद्वितीय लिखा हुआ है। तो अद्वितीय नाम में देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर आपको हम मिटाए नहीं है इस चीज को ताकि आपको दिमाग में पहले सेट हो जाए अच्छे ढंग से। देख क्या लिखा, अद्वितीय, संगत, प्रतिच्छेदी, अविरोधी, ये लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या कंडीशन यूज करेंगे, A1/A2 नॉट इक्वल टू BN/B2 हम यूज करेंगे इसके लिए। तो इस क्वेश्चन में कुछ जान नहीं है। ऐसा क्वेश्चन अगर बिहार बोर्ड में आपको पूछता है तो आप कभी भी डरने की कोशिश नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आपको 2 मिनट के अंदर आ जाएगा, 2 सेकंड के अंदर, मतलब 10 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आपको आंसर मिलने वाला है। तो कुछ नहीं करना, पहला समीकरण में ये P है और ये 3 है, तो P/3 कर देना। तो P/3 बराबर
2 बट्टे, देखिए हम बोले थे ना कि y के पीछे कुछ नहीं लगा है तो आप 1 मान लीजिए। अगर y के पीछे या x के पीछे कुछ लिखा नहीं रहता है तो 1 मान के हमेशा चलना, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो इस समीकरण का। तो आपके पीछे में कुछ नहीं लगाया है तो मान लीजिए y के पीछे 1, x के पीछे कुछ नहीं है, तब तो कितना होगा 2/1। अब दिमाग लगाइए, यहीं पर आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म है। देखिए कि जैसा क्वेश्चन उसने बोला हमको वैसा ही दिमाग दिए। ये बोला है अद्वितीय या अविरोधी या संगत या प्रतिच्छेदी, इतना में से सब नाम, तो सब नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और सभी एक ही के लिए लिखा हुआ है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर देंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, p बट्टा, अब 3 में कुछ नहीं करना है, यहाँ नॉट इक्वल टू कर देना। अब 1 से किसको गुना करना है, p को, तो ये p हो जाएगा। और 3 को किसको गुना करना है, तो 3 को गुना करना है 2 से, तो कितना होगा नॉट इक्वल टू 6। यानी इस 6 के अलावा जितने भी मान होंगे सब इस समीकरण के लिए बिल्कुल सही माना जाएगा, लेकिन ये 6 जो है सिर्फ इस समीकरण के लिए संतुष्ट नहीं करेगा। और ये आंसर है इस क्वेश्चन का, आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर क्या लिखेगा, p के अलावा p नॉट इक्वल टू 6, इस 6 के अलावा जितने भी वैल्यू होगा सब वैल्यू सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन p इक्वल टू 6 पर ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इस बात को अच्छे से माइंड में क्लियर कर लेना। तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपके सब कंफ्यूजन दूर हो जाए और आपको कोई डाउट ना रहे बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। देखो बच्चों, अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि k के ऐसे मान ज्ञात करें जिसके लिए निम्न समीकरण निकाय का अनंत, अनगिनत या संगत, इसमें भी संगत आता है, ताकि आप देखिए यहाँ पर बोर्ड पर इसमें भी लिखा हुआ है अनगिनत, यानी लिखिए अनगिनत हल, आश्रित, संपाती और संगत लिखा हुआ है। तो इस 2 जगह संगत लिखा हुआ है, दोनों को अच्छे ढंग से क्लियर रखना ताकि आपको दिक्कत न हो एग्जाम हॉल में। अगर बीच में कटिंग पहले आ जाए तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय या प्रतिच्छेदी या संगत। अगर बाद कहीं कटिंग नहीं आता है, कटिंग कहीं नहीं आता है तो वो असंगत होता है, यानी उसका अनगिनत हल होता है और संपाती और संगत होते हैं। तो इस दोनों क्वेश्चन को हम इसी नियम पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, वही बात जो आपने देखा था, क्या लिखा, अनगिनत या अनंत हल लिखा है ना, अनगिनत, अनंत या संगत हल है। तो देखिए इसके लिए कौन अप्लाई करेंगे, हम ये रूल को अप्लाई करेंगे, a1/a2 नॉट b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो a1 क्या है आपको देखिए दिमाग लगा करके कि k/12 कर देना, तो पहला क्वेश्चन इसका बनाते हैं तो k/12, फिर आप प्लस बराबर 3/k कर देना, तो 3/k कर देना, फिर बराबर k-3/k कर देना। अब यहाँ पर मुझे k का वैल्यू निकालना है, तो इतना में से किसी दो को बराबर कर दो, या ये दोनों को बराबर करो या ये दोनों को बराबर करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इन दोनों में से किसी को भी बराबर कर लेते हैं, इसी दोनों को बराबर कर लेते हैं आगे बढ़ाने के लिए, k का वैल्यू प्राप्त करने के लिए, k का मान ज्ञात करने के लिए। तो k/12 कर देंगे बराबर 3/ क्या कर देंगे, k कर देंगे। अब k से इसमें गुना कर लो और k इससे इसमें गुना कर लो, कैंची गुना जिसको आप लोग बोलते हो बच्चे क्लास में। तो k से k में गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, k² आ जाएगा। अब 12 को 3 को गुना करोगे तो 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा, तो 36। अब दिमाग लगाओ, जब ये स्क्वायर हटाओगे इधर से तो उधर क्या होता है, रूट आ जाता है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 36। अब k का जो वैल्यू आएगा पॉजिटिव नेगेटिव 6, यानी 36 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा 6, यानी प्लस माइनस में से आप 6 लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं तो 6 भी आप लिख सकते हैं। वो आपके एग्जाम हॉल में ऑप्शन क्या दे रहा है नहीं दे रहा है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसे में दिक्कत है कि प्लस माइनस 6 कैसे लिखे, तो आप इस 6 को लेकर के इस समीकरण में बैठाइए। अगर ये समीकरण सेटिस्फाइड होता है +6 पर तो +6 ही आंसर होगा। अगर -6 इसमें बैठाते हैं पूरे समीकरण में, अगर ये समीकरण सेटिस्फाइड नहीं होती है तो -6 नहीं लेना। अगर 6 पर सेटिस्फाइड होगा तो पूरे ले लेना, 6 ही सिर्फ लेना है। क्यों, समझ में आ गया आपको। फिर दूसरा क्वेश्चन में इसी प्रकार से बनाना है। तो दूसरा क्वेश्चन जो बनाएंगे थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा मिटा देते हैं इसको यहाँ से हम। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या 2/4 कर देना, तो 2/4 कर देना बराबर 3/k कर देना, यानी 3/k कर देना, 5/10 कर देना।
तो माइनस में भी करेंगे तो वही बात होगा, 5 को इधर लेके करेंगे तो -5, फिर 10 को इधर ले आएंगे तो -10, तो -5 बटा -10 प्लस ही तो बन जाएगा, इसीलिए 5 बटा 10 कर दो। तो देखो 5 से 5 गुना 10, आपको क्या बोले, कोई दो को उठा लीजिए बराबर हो जाएगा आंसर। तो कोई दो को उठा के बराबर कर दीजिए। तो किसको बराबर करना है बोलिए, इन दोनों को बराबर कर दो। 2 से 2 दूनी 4 काट लो तो कितना, 2 से 3 में गुना करो, के से इसमें गुना करो, देखिए बराबर कितना होगा, 3 दूना 6, इसीलिए इसका आंसर कितना आएगा, के का मान 6 होगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ आए होंगे। बिहार बोर्ड 2025 के लिए मस्ट भी टॉपिक है ये, और इससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो समझना मैथ में किसी जगह से क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% पूछने की संभावना है, और पूछा हर साल जाते हैं यहाँ पर। इसको आप अच्छे ढंग से पढ़ लेना, और अच्छे लगे वीडियो, खूब बेस्ट लगे, आपके लिए फ़ायदा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। और आपके लिए बहुत मेहनत से आपको हम वीडियो बना रहे हैं, ताकि कितने वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होता है वो आप लोग भी जानते होंगे अगर बनाए होंगे कभी तक। तो थैंक यू, धन्यवाद बच्चों, अच्छे रहें।